नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। उत्तराखंड में जंगल की आग बेकाबू होने लगी है। जगह जगह सुलग रहे जंगल अब वन कर्मियों की परीक्षा ले रहे हैं। जंगल की आग रिहायशी क्षेत्रों तक भी पहुंचने लगी है, जिससे वन विभाग की मुसीबतें बढ़ चुकी हैं। उत्तराखंड में चाहे गढ़वाल मंडल हो या फिर कुमाऊं मंडल, दोनों ही जगह पर जंगल के आज सरकार और वन विभाग के लिए चिंता का विषय बन चुका है। जंगल इसी की बढ़ती हुई आग को लेकर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सख्त निर्देश दिए हैं, जिसके बाद शासन की तरफ से पूरे प्रदेश में गेहूं के बचे हुए अवशिष्ट और खरपतवार जलाने पर भी रोक लगा दी गई है। तो जिस तरह से जगह जगह जंगल की आग धधकती हुई नजर आ रही है, वन विभाग के साथ ही साथ स्थानीय लोग भी इस आग को लेकर अब सवाल उठा रहे हैं कि आखिर यह आग कब बुझेगी। आज इसी पर हम करेंगे बातचीत, लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। उत्तराखंड में जंगल की आग पर काबू पाने के लिए सरकारी सिस्टम ने पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि अब जंगलों की आग आबादी क्षेत्रों तक पहुंच रही है और अपना तांडव दिखा रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में जंगलों के धधकने का सिलसिला अभी थमा नहीं है। उत्तराखंड में इस फायर सीजन में अब तक 910 वनाग्नि की घटनाएं दर्ज हो चुकी हैं, जिसमें 1144 हेक्टेयर वन क्षेत्र जल चुका है। आलम यह है कि अकेले 24 घंटे में 24 नई जगहों पर जंगल की आग लगी है, जिसमें 36 हेक्टेयर जंगल को नुकसान पहुंचाया है। वन विभाग की ओर से जंगल में आग लगाने वालों की गिरफ्तारी और मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई भी जारी है, जिसमें अब तक आग लगाने वालों पर वन अपराध के तहत कुल 351 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। साथ ही 61 व्यक्तियों की गिरफ्तारी जंगल में आग लगाते हुए पकड़े जाने पर हो चुकी है। जंगलों की आग रौद्र रूप धारण कर चुकी है और कई जगह पर जान और माल का नुकसान हो चुका है। ऐसे में अब मुख्यमंत्री की तरफ से भी वनाग्नि को रोकने के लिए विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि मुख्यालय के जो अधिकारी हैं उनकी भी ड्यूटी लगाई जाए, तो वो भी हम तुरंत आदेश करने जा रहे हैं और मुख्यालय के जो हैं उनको सबको एक एक जिले की जिम्मेदारी दे देंगे, ताकि वो सीधे निर्देशन भी देते रहें और मॉनिटरिंग करते रहें और काम और तेजी से बढ़े। वहीं उत्तराखंड में जंगलों की आग सियासी तपिश भी बढ़ा रही है, क्योंकि जंगलों की आग रिहायशी क्षेत्र में पहुंचने के साथ ही विपक्षी दलों के लिए एक मुद्दा बन गई है और ऐसे में धधकते जंगलों के बहाने विपक्ष सरकार पर सियासी निशाने साध रहा है। ये केवल और केवल झूठ बोलते हैं। जंगल की आग के बारे में भी ये संभव है, जिस प्रकार से आपके चैनल आग दिखा रहे हैं, जिस प्रकार से समाचार पत्रों में फोटो छप रहे हैं, जिस प्रकार से हमारे पास पार्टी के तमाम लोग, जिम्मेदार लोग, नागरिक, आम नागरिक हमें फोन कर करके बता रहे हैं। कल तो आपको मालूम है किस तरह से वहां कुमाऊं मंडल में आग फैली है, आबादी में चली गई, मंदिर और धर्मशालाएं जल रही हैं, मकानात जल रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि कोई हताहत नहीं हुआ। अब वो इतने मतलब 1500 हेक्टेयर जंगल में आग लग गई और वन के अधिकारियों ने सारे जानवर गिन लिए कि सांप, नेवला, बिच्छू, पक्षी, बाघ कुछ नहीं मरा जंगल में। शर्म की बात है। वनाग्नि को नियंत्रित करने के लिए सरकार के द्वारा हर प्रकार के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार वनाग्नि के नियंत्रण को लेकर के समीक्षा बैठकें भी ले रहे हैं और स्वयं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसको लेकर के आज माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सभी जिलाधिकारी एक सप्ताह तक वनाग्नि को लेकर के अलर्ट मोड में रहेंगे। इसके साथ ही किसानों को भी जो अधिकारियों ने निर्देश दिए कि कोई भी किसान अपने खेत में जो फसलों का अवशेष बचा होता है उसको जलाने के को प्रतिबंधित किया गया है। तो निश्चित रूप से सरकार के द्वारा पर्यावरण को बचाने के लिए, वनों को आग से बचाने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में गढ़वाल हो या कुमाऊं, जंगलों की आग हर जगह है, चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो या फिर सड़कों के किनारे। आग का तांडव देखने को मिल रहा है। ऐसे में सियासत अपनी जगह है, मगर सवाल ये है कि आखिरकार
ये आग कब बुझेगी? इंडिया वॉइस के लिए देहरादून से अभय केंतुरे की रिपोर्ट। तो जिस तरह से जंगलों की ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, आग अब जंगलों के साथ ही साथ स्थानीय लोगों तक भी पहुंच रही है और रिहायशी इलाकों में आग पहुंचने की वजह से जो संकट पैदा हुआ है उसको लेकर सरकार के द्वारा प्रयास भी किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर आग जिस तरह से फैल रही है, क्या प्रयासों में देरी हुई, क्या वजह है और कब तक बुझेगी ये आग? इसी पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ शीशपाल सिंह बिष्ट जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा कमरेश रमन जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और राजीव नयन बहुगुणा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजीव नयन जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। जिस तरह से लगातार ये आग की घटनाएं हो रही हैं, सरकार के द्वारा आप बताया जा रहा है कि पूरी मशीनरी को प्रयोग में लाया जा रहा है, निर्देश दिए गए हैं और प्रयास लगातार किया जा रहा है, लेकिन आज ये जो स्थिति है उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या इसमें सरकार का कुछ ना कुछ दोष भी है, देरी हुई है, और क्या इससे पहले काबू में लाया जा सकता था या एक्शन और ज्यादा बेहतर तरीके से किया जा सकता था? एक तो तात्कालिक घटना नहीं, और जहाँ तक प्रशासन को सतर्क करने की, मशीनरी को एक्टिव करने की बात है, तो वनाग्नि को मशीनरी को एक्टिव करके काबू में करने वाली चीज नहीं है। ये कोई किसी चोर डाकू को पकड़ना नहीं कि आपने पुलिस भेज दी और वो पकड़ में आ गया जी। ये वनाग्नि एक तरह की माना जाना चाहिए तो महाआपदा है, और हर बार जंगलों में आग लगती आई है, कोई पहली घटना नहीं है। और हमें याद है अपने युवावस्था की कि हर जंगल से एक गांव जुड़ा होता है, कुछ गांव जुड़े होते हैं। तो जब जंगल में आग लगती थी तो पूरे गांव, कई गांव उस गांव आग को बुझाने के लिए निकल पड़ते थे, और आग पे कुछ घंटे के भीतर काबू पा लिया जा सकता था, क्योंकि लोगों को जंगलों पर अधिकार हासिल थे। उनको अपनी जरूरत की चीजों को लेकर जंगल से उन्हें मदद मिलती थी। अब जंगलों पर जैसे जैसे सरकारी तंत्र का शिकंजा कसा, उससे समाज और जंगल का रिश्ता कट गया। लोगों को जंगल में जाने पर तरह तरह की पाबंदियां लग गई जी। अब जंगल पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में है। अब सरकार के जब नियंत्रण में तो आप बुझाइए आग, आपसे नहीं बुझेगी आग बुझाना। कोई एक आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी, 1000 आदमी के बस का काम नहीं है, बल्कि सामुदायिकता से आग बुझाई जाती है। तो इसकी पद्धति यही है कि जंगलों पर फिर से जो स्थानीय लोगों को अधिकार थे उनको बहाल किया जाए, ताकि जंगलों से उनका जो पीढ़ी दर पीढ़ी लगाव था, वंशानुगत लगाव था, वो फिर से तादाद में स्थापित हो सके और लोगों का जंगलों से जुड़ाव फिर से कायम हो सके। कमलेश रमन जी, बात यह है कि जब दूसरी बात, ये सुनिए मेरी बात जी जी। दूसरी बात यह है कि जंगल में आग लगती तब आप जागते हैं। ये आग लगने पर जागने वाली बात नहीं है, आपको पूरे साल से इसकी तैयारी रखनी है। यही देशों में आग लगती है, मसलन इंडोनेशिया है, तो वहां से इसकी तकनीक आपको सीखनी है। जी ठीक है राजीव नयन जी, बहुत अच्छी बात आपने की और यही मैं आपसे जानना चाह रही थी कि इस पर पहले से क्या कुछ किया जा सकता है। कमलेश जी, इस पर आप जवाब दीजिएगा। जी निसंदेह, बिल्कुल ये गंभीर विषय है, क्योंकि हमारे जंगलों का नुकसान होना, इसका मतलब हमारा नागरिक का नुकसान होना, हमारा खुद का नुकसान होना। क्योंकि अगर जल और जंगल रहेंगे तो हमें प्रदूषण रहित वातावरण मिलने का काम होता है। लेकिन अगर इस तरीके की आग अग्नि विकराल रूप धारण कर रही है, मैं राजीव जी की बात से सहमत थी कि पहले गांव के जो लोग हुआ करते थे वो आग को बुझाने में मदद करते थे। आज भी वही है। सरकार ने लोगों को वहां बोले खाने के लिए पूरा बकायदा अधिकार दिया हुआ, ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अब इस समय इच्छा शक्ति सबकी खत्म होती जा रही है। क्यों, इस पर मंथन करने की बहुत आवश्यकता है, और तमाम जितने भी प्रयास सरकार के हैं वो कर रही है अपनी तरफ से, बकायदा अधिकारियों को भी लगा रही है। तमाम जो समितियां बनी है, जिन समितियों को वनों की आग बुझाने के लिए लगाया गया, तमाम प्रोत्साहन राशि का नहीं, लेकिन प्रयास आप कर रहे हैं। लेकिन राजीव नयन जी का ये भी कहना है कि ये एक आपदा की तरह का है, और जिस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं वो प्रयास इससे पहले होने चाहिए थे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं राजीव जी की बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि ये वाकई एक आपदा जैसी स्थिति है, और इस पर हमें काबू तभी मिलेगा जब हम सामूहिक रूप से सभी
इसके सामने आकर के खड़े होंगे, तमाम सभी लोग इसमें सहायता मदद करेंगे। मुझे लगता है कि जिसमें इस वक्त जो हमारी समितियां बनी हुई है वो भी अच्छा बेहतर काम कर रही है, लेकिन इस वक्त जंगलों की जो धधकती आग है वो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा तरीके से फैलती जा रही है। तो इसके लिए सरकार जितने भी पर्याप्त संसाधन है उन्हें लगा रही है, और माननीय मुख्यमंत्री जी तमाम उन सारी चीजों पर गौर कर रहे हैं, बाकायदा खुद देख रहे हैं और अधिकारियों को बार बार हर प्रत्येक घंटे बाद उनसे संपर्क कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि कहाँ तक और क्या क्या कार्य हो रहे हैं। तमाम छोटे से अधिकारी से लेकर के बड़े अधिकारी तक इस चीज के लिए लगे हुए हैं। तो सरकार की तरफ से पूरी ये कोशिश जारी है और हमें लगता है कि पूरी तरीके से इसको बहुत जल्दी काबू भी पा लिया जाएगा, क्योंकि गर्मी है। तो मुझे लगता है कि हमारा क्या लगता है आपको, इनको भी कमलेश जी जिस तरह से कह रही कि सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है, क्या लग रहा है आपको कि पूरी कोशिश की गई और समय पर की गई? देखिए प्रियंका जी, अगर सरकार की ओर से पूरी कोशिश की होती और अगर समय रहते प्रशासन ज्यादा होता तो इतनी भयंकर आग नहीं लगती। अप्रैल के महीने में पिछले वर्षों की तुलना में 5 गुना अधिक जो है वनाग्नि की घटनाएं हुई है। 5,500 से ज्यादा वनाग्नि की घटनाएं हुई, 650 से ज्यादा जंगल जल करके खाक हो गए, अरबों रुपए की संपत्ति स्वाहा हो गई। और मुख्यमंत्री 1.5 महीने बाद जाके 1.5 महीने बाद उन्हें जो है वनों की सुध लेने की फुर्सत मिली और उसके बाद फिर जो है आप चुनावी कार्यक्रमों में व्यस्त हो गए। जिस प्रदेश की जनता ने आपको चुन करके भेजा है वहां के जंगलों को बचाने के लिए आप कितने गंभीर हैं, आपके वन मंत्री उसके लिए कितने गंभीर है, आपका वन विभाग कितना गंभीर है, ये तो वनों में लगी आग बता रही है। आप अगर समय रहते जागते और नवंबर दिसंबर में इसकी तैयारी होनी चाहिए थी। जैसे आदरणीय राजीव नयन बोगला जी ने कहा कि उत्तराखंड जो है विषम परिस्थितियों वाला राज्य है और ये ऐसा मामला नहीं है कि जो है वन विभाग चला गया और आग बुझ गई। ये तो पूरी तैयारी के साथ आपके पास जो है डिजास्टर मैनेजमेंट होना चाहिए था अलग से वनों के आग बुझाने के लिए, क्योंकि ये हर साल लगती है और इस बार जो है 5 गुना वनाग्नि की जो घटनाएं घटी है ये आश्चर्यचकित करने वाली है। इसका मतलब है कि वन विभाग की क्या तैयारियां थी, आपकी क्या तैयारियां थी, कमलेश जी जवाब दीजिएगा। किस भरोसे थे वनों को बचाने के लिए, तो बहुत गंभीर मामला है। इसे बहुत जी मुझे लगता है कि पहली बार शायद वन अग्नि की बात आपको देख रहे हैं, मुझे लगता है कि ये भूल गए कि उनके समय पर ये देखें किसी में राजनीति का अखाड़ा नहीं है। आज हमारे जंगल जल रहे हैं और कांग्रेस को केवल राजनीति करनी है, हर मुद्दे पर राजनीति करनी है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को थोड़ा समझना भी चाहिए, विपक्ष होने के नाते थोड़ा सा संयम भी रखना चाहिए और सरकार का साथ भी देना चाहिए। लेकिन खाली एक सवालिया निशान बनाना और खाली एक नकारात्मकता दिखानी और उन चीजों को आगे बढ़ा चढ़ा करके उसका मुद्दा बनाने की कोशिश करनी, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को छोड़ देना चाहिए। अभी तो आपको आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ इतना। शीशा जी जवाब दीजिएगा। जी देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी वो कोशिश कर रहे हैं जो होनी चाहिए सरकार की तरफ से। तमाम जो समितियां बनाई गई है उनको प्रोत्साहन लेकिन आपकी कोशिश में देरी हुई ना कमलेश रमन जी, आप कोशिश अब कर रहे होंगे लेकिन देर से कोशिश कर रहे हैं, इस बात से इनकार आपको नहीं करना चाहिए। मुकदमा हुआ है, कितने लोगों के ऊपर मुकदमा हुआ है, कितने लोगों को जेल में डाला गया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो शरारती तत्व है वो जंगलों में आग लगाने का काम कर रहे हैं। अगर जंगल में आग लगती है तो एक तरफ आग लगती है, ना कि जगह जगह टीले पर आग लगती है। राजीव नयन जी ठीक से बता देंगे इस चीज के लिए कि 5 दीजिए जरा खामोश रहिए तो ज्यादा अच्छा होगा। आप इतना भी ना बोलिए कि जितना आप हद से ज्यादा बोल जाते हैं, कभी कभी अपने शब्दों पर नियंत्रण रखिए। जीतपाल जी, राजीव नयन जी बहुत अच्छे से बता पाएंगे आपको। हम अगर उत्तराखंड के जंगलों पे लगी आग पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं, सरकार को चेता रहे हैं, तो हम गलत देखिए आप अपने शब्दों पर नियंत्रण रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मैंने कहा राजीव नयन जी बहुत अच्छे से ये बता पाएंगे कि अगर आग लगती है वनों में, अगर नेचुरली आग लगती है तो एक तरफ आग लगती है, लेकिन जगह जगह टीलों पर आग लगाने का मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई ना कोई शरारती तत्व इस तरीके का जो षड्यंत्र के तहत सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, जंगलों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हमारे पर्यावरण को खराब करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीजों नहीं, लेकिन उसकी भी निगरानी रखना कमलेश रमन जी वन विभाग का काम है ना, आपकी सरकार का आपके डिपार्टमेंट का काम है ना, तो वहां भी आप विफल साबित हुए। बिल्कुल सरकार का काम है। सरकार पुख्ता तरीके से पूरी कोशिश में लगी है कि वनों की आग बुझनी चाहिए और उसी के लिए वो भरसक प्रयास भी कर रही है। तमाम उन सारी चीजों को आगे ला रही है, उन सारे तमाम जितने इंतजाम होने चाहिए सरकार की तरफ से वो लगी है।
मुख्यमंत्री जी स्वयं इस चीज पर वॉच कर रहे हैं, इस चीज को लेकर के कि नहीं, या फिर कांग्रेस जिस तरह से आरोप लगा रही है उसमें भी क्या गलत है? चुनावी प्रचार में सारा तंत्र आपका लगा हुआ था और यही वजह है कि जंगलों की आग की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। मैंने कहा कांग्रेस का काम सिर्फ आरोप लगाना है, सहयोग करना नहीं है। उनका काम केवल विपक्ष है, वो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। उन्हें जनमानस से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें नुकसान से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें जानवरों से कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ राजनीति करनी है, अपनी रोटियां सेकनी है, सिर्फ इतना काम विपक्ष का हो गया, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अरे डिपार्टमेंट आपका है कमलेश रमन जी, उसमें कांग्रेस क्या सहयोग करेगा आपका? सरकार आपकी है, विभाग आप चला रहे हैं, वन विभाग आपका, अधिकारी आपके लगा रही है। जिस तरीके से कांग्रेस बार बार आरोप लगाने का काम करती है, आप मशवरा दीजिए कि हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल करेगी सरकार, आपका कहना मानेगी। विपक्ष का काम इतना नहीं होता कि खाली हाँ उल्ला मचा, विपक्ष का काम सलाह देना भी होता है, अच्छी सलाह देना भी हो। इनके पास अगर कुछ ऐसी योजनाएं हो कि जंगलों की आग तुरंत बुझ सकती है तो ये बताएं सरकार को। अगर सरकार तो सलाह तो आपको राजीव नयन जी से मिली ना, तो ये ऐसा तो है नहीं कि पहली बार राजीव नयन जी ने ये सलाह दी है। आपको नहीं पता था कि जंगलों की आग हर साल लगती है तो साल भर उसकी तैयारी होनी चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर शिषपाल जी आपसे सवाल कर रहे हैं तो आप उस सवाल को टाल जा रही हैं। देखिए हमारी पूरी तरीके से तैयारी थी, लेकिन मैंने फिर आपसे कहा कि इतने जो मुकदमे हुए, इतने लोग जो जेल गए, यानी कि शरारती तत्व इस तरीके के हैं जो जगह जगह टीलों पर आग लगाने का काम कर रहे हैं और सरकार इसे पुख्ता इंतजाम करने का काम कर रही है। सरकार हर चीज को देख रही है, लेकिन तमाम राजीव नयन जी, हजारों राजीव नयन जी, शरारती तत्वों की कमलेश जी जो बात कर रहे हैं, आग लगाने को लेकर जो तमाम गिरफ्तारियां हुई हैं, जंगलों में आग तो हमेशा से लगती होगी, लेकिन ऐसा शायद ही होता हो कि आग लगाने वाले लोग भी आते हो और उसके बाद गिरफ्तारी भी होती हो। क्या कहना है इस पर आपका? आग लगाने वाले लोग, पहली बात तो ये कि इक्का दुक्का है, तो कोई पूरा समाज आग नहीं लगा रहा है। असल में जो मूल प्रश्न है उस पर अभी तक चिंतन किया नहीं गया। हम लोग बहुत शुरू से बात करें कि आग लगने का मूल कारण चीड़ के जंगल है। चीड़ के जंगलों से आग शुरू होती है, तो आग फिर खलियान और घर के आंगन से लेके ग्लेशियरों तक पहुंच रही है। नॉर्थ ईस्ट में जंगल की आग की घटनाएं कम से कम होती हैं क्योंकि वहाँ मिक्स फॉरेस्ट है। और हम शुरू से बात कह रहे हैं कि चीड़ जो है तो हाईली इन्फ्लेमेबल वो है, पेड़ है। इसके पत्ते, इसका फल, अब आग लगी, इसका फल आग लगते नीचे की ओर लुढ़कता है, फिर नीचे से ऊपर को आग को फैलाता है। तो सबसे पहले धीरे धीरे चीड़ को खत्म करके उसकी जगह मिश्रित प्रजाति के चौड़ी पत्ती के वन लगाए गए। और दुर्भाग्य ये है कि कहीं कहीं डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट अभी भी चीड़ की नर्सरियां उगा रहा है और उसकी प्लांटेशन कर रहा है। उसकी वजह यह है कि चीड़ को स्थानीय लोग नुकसान नहीं पहुंचाते, वो खुद ब खुद बड़ी तेजी से उगता है, उसमें उनको कोई देखरेख करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले चीड़ का उन्मूलन किया जाए। फिर दूसरी पद्धति जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भूकंप नहीं है जो अचानक आ जाए जी। जंगल में आग हर साल लगनी है, सभी जानते हैं। आप पूरे साल से शुरुआत से इसकी तैयारी रखिए। मसलन आग बुझाने वाले बम हैं, वो बम आप क्यों नहीं शुरू से मंगा के रखते हैं जो दूसरे देशों में उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। आपके यहाँ 2 बड़ी झीलें हैं, नैनीताल में और टिहरी में, गढ़वाल और कुमाऊं दोनों जगह आप में बड़ी झीलें हैं। आप पहले से ऐसे प्लेन फायर फाइटिंग जो छोटे क्राफ्ट हैं उनको और हेलीकॉप्टर को बुक करके रखिए, उनको खड़ा करके रखिए और उस दोनों झीलों से पानी भर के वहां छिड़कें। वो एक्सपर्ट, वो इसी काम के लिए जो जहाज बने हैं उनसे छिड़काव होना चाहिए। नहीं तो राजीव नयन जी क्या ये मान ले कि वन विभाग के जो उत्तराखंड में तमाम अधिकारी हैं उन तक ये जानकारी नहीं पहुंची है? ऐसा कोई रॉकेट साइंस है जो उन्हें समझ नहीं आता? मैं आपसे फिर से निवेदन कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि वन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही है, लेकिन इस विषय पर अभी गंभीरता से विचार किया ही नहीं गया, रणनीति बनी नहीं है। जैसे कि कल मैं कहीं बड़ी हास्यास्पद बात सुन रहा था, पढ़ रहा था कि कलेक्टर वहां पहुंच गए, खुद पहुंच गए, जैसे कोई कलेक्टर महाबली हो या जंगल की आग को एक कलेक्टर ने धारा 144 लगा दी तो कलेक्टर से डर जाएगी। कलेक्टर के पहुंचने में होगा क्या? IAS वहां पहुंच जाए, बिल्कुल उसके धमकी से उसकी डर के मारे आग थोड़ी बुझ जाएगी। उसके लिए आपके पास ठोस रणनीति चाहिए और जैसे आग बुझती है बरसात के सीजन पे आपको इसकी तैयारी रखनी है। शिषपाल जी क्या कह रहे हैं इस पर आपका? बात कह रहा हूँ कि राजीव जी जिस तरह से सजेशन दे रहे हैं उस पर कितनी जल्दी काम होना चाहिए? और देखिए प्रियंका जी, राजीव जी उत्तराखंड के ख्याति लब्ध प्रतिष्ठित जो है पत्रकार है और उनका जो है उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के मामले में
बहुत गहरा अध्ययन है और जो भी सुझाव वो दे रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दे रहे हैं। अगर ये नहीं कि पहली बार ये सुझाव आ रहे हैं, उत्तराखंड सरकार अगर वनों को बचाने के लिए गंभीर होती तो इन सुझावों पर जो है पहले से ही अमल करती है। आपका जो है डिजास्टर मैनेजमेंट इस मामले में जो है व्यापक रणनीति बनाता, लेकिन आप देखिए ना कि मुख्यमंत्री की तंद्रा भी तब जली जब 650 से ज्यादा जंगल जल करके खाक हो गए। आप समय रहते क्यों नहीं की थी? आप ना आपको कम से कम 3 महीने पहले इसकी समीक्षा करनी चाहिए थी। आपको जो है अधिकारियों को इसके लिए विशेष निर्देश देने चाहिए थे। आपके अधिकारी एक ही कमरों से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। आपके वन मंत्री अभी भी जो है विदेश में घूम रहे हैं, तो आप इससे सरकार की गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो हमारी वन पंचायतें थी उनको जो है पुनर्जीवित किया जाना चाहिए, उनको जो है विशेष अधिकार दिए जाने चाहिए जिससे कि वनों की रक्षा हो सके। और अभी भी आप देखिए आम आदमी जंगलों में जा ही नहीं सकता। तो जो है जब वनों में अग्नि लग रही है, अगर हम भाजपा के प्रवक्ता की बात को ही मान लें कि साहब अराजक तत्व वनों में अग्नि लगा रहे हैं, तो भैया वनों को बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? वो सिस्टम किसके हाथ में है? तो आप जो है अपनी जवाबदेही से जो है पल्ला झाड़ने के लिए कुछ भी कहें। कमलेश जी जवाब दीजिएगा, चूक योजना से लेकर तैयारी दोनों में ही है का मामला है और यही वजह है कि उत्तराखंड के जंगल आज जल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सरकार ने अपनी तरफ से जितने भी हमारे गांव के प्रधान होते हैं, हमारे जिला पंचायत सदस्य, तमाम सभी लोगों की देख रेख में समितियां बनाने का काम किया। बहुत तेजी से वो समितियां इस वक्त काम भी कर रही है क्योंकि ग्राम प्रधान नजदीक ही उसी जंगलों के आसपास से है। तमाम वो सारे जो हमारे जनमानस है, बुद्धिजीवी है, जो लोग इस बात को अच्छी तरीके से जानते, जैसे कि राजीव जी भी कह रहे थे कि तमाम लोग इस बात के लिए लगे हुए हैं कि जंगलों की आग को कैसे बुझाया जाए। मुझे लगता है कि ये राजनीति का अखाड़ा नहीं है। हमारे वनों की आग को हमें सामूहिक रूप से बुझाने का प्रयास भी करना चाहिए। और इसमें जो भी अच्छे हमारे मशवरे हैं, चाहे राजीव जी भी दे, चाहे कांग्रेस जी जाने, इससे भी कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन ऐसे मशवरे जो हमारे जनमानस को कोई नुकसान ना हो, हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो, और सरकार इस ओर काम कर रही है, बहुत तेजी से काम कर रही है। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी तमाम उन सारी व्यवस्थाओं पर ध्यान दे रहे हैं। तमाम अपने आप स्वयं अधिकारियों से वार्ता ही नहीं कर रहे, बल्कि तमाम उन ग्राम प्रधानों से, उन पंचायत के जो सदस्य हैं, उन लोगों से बात करके जंगलों की आग किस तरीके से बुझ सकती है, उन तमाम सारी चीजों पर बात कर रहे हैं। और उसको करने के लिए प्रैक्टिकल जो हमारे चाहे वन मंत्री हो, तमाम जितने भी नहीं, लेकिन कमलेश रमन जी सवाल तो यहाँ पर बनता है ना, ऐसा तो है नहीं कि सरकार आपकी अभी अभी बनी है और आपका जो तंत्र है उसको जानकारी नहीं है। 7 साल से आपकी दूसरी बार सरकार बनी है, काम चल रहा है, इससे पहले भी ये घटनाएं हुई हैं, तो पिछले साल की तैयारी जो हुई थी इसका मतलब है कि वो नगण्य थी, शून्य थी? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि सरकार की तैयारियां पूरी नहीं थी, शायद इसलिए जंगलों में आग धर गई है। सरकार की पूरी तरीके से तैयारी होती है, पर कई बार किसी एक अलग स्थिति के कारण या किसी कोई भी कारण उसका हो सकता है। जंगलों में जो गदस्ती आग है जिस पर काबू अगर इस वक्त नहीं पाया जा रहा, लेकिन बहुत जल्दी सरकार इस पर नहीं, आप तैयारी का दावा भले ही करें, लेकिन पिछले बार की घटना से आपने सबक नहीं लिया, ये तो साफ नजर आ रहा है। शीशपाल जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। देखिए प्रियंका जी, उत्तराखंड के जंगलों में हर साल आग लगती है, सरकार को पहले से तैयारियां करनी चाहिए थी और लग रहा है कि लापरवाही का बड़ा मामला है। और इस बार वनाग्नि की 5 गुना अधिक जो है घटनाएं घटी है, जो बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। और इनसे सबक लेकर के सरकार को इसके लिए दीर्घकालिक रणनीति बनानी चाहिए जिससे इन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, जिससे पर्यावरण की भी रक्षा हो सके, उत्तराखंड के वनों की भी रक्षा हो सके और जान माल की भी रक्षा हो सके। लेकिन जो है ये वन विभाग की और प्रशासन की और सरकार की लापरवाही का सीधा सीधा जो है नमूना है। और भविष्य में ये फाइनल कमेंट कमलेश जी। देखिए मुझे लगता है, मैंने आपको बार बार कहा कि विपक्ष के पास तो मुद्दे केवल आरोप लगाने के लिए है, इसमें सकारात्मकता की आवश्यकता है, इसमें सामूहिक जन समूह के साथ मिलकर के जंगलों की आग को बचाने की आवश्यकता है, हमें जंगलों को बचाने की आवश्यकता है, पर्यावरण को बचाने की आवश्यकता है। लेकिन कांग्रेस पर्यावरण को दूषित करने में लगी हुई है क्योंकि उनको तो राजनीतिक ओरियंटेशन सेकनी है, कांग्रेस को कुछ काम तो है नहीं। इस समय नहीं। राजीव नैन जी बहुत छोटा सा कमेंट, राजीव नैन जी बहुत छोटा सा कमेंट। मैं फिर से 3 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात ये कि आप सामुदायिकता को पुनर्जीवित कीजिए, जंगलों को ग्राम समाज के हवाले कीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट केवल उसका केयर टेकर रहे, ठीक है, केवल उसकी देखरेख करे, उन पर अधिकार दांव का हो।
दूसरी बात, चीड़ का धीरे धीरे उन्मूलन कीजिए, उसकी जगह मिक्स फॉरेस्ट लगाइए। चलिए, और ठीक है। तीसरी बात, आग बुझाने की तैयारी शुरू से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, राजीव जी, शीशपाल सिंह बिष्ट जी और कमलेश जी, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से उत्तराखंड के जंगल इस समय झुलस रहे हैं और उसके लेकर कांग्रेस की तरफ से आरोप ये लगाया जा रहा है कि सरकार ने पुख्ता तौर पर तैयारी नहीं की। हालांकि बीजेपी की तरफ से अब ये दावा किया जा रहा है कि सरकार पूरा प्रयास कर रही है और जल्द ही इस पर काबू भी पा लिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि तमाम तैयारियों के बावजूद भी अगर जंगल की आग नहीं बुझ रही तो इसमें दोष किसका है, और अब जो तैयारियां की जा रही हैं उसके बाद भी आखिर जंगलों की आग पर काबू कब पाया जाएगा, ये आग कब बुझेगी। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।